ओम बुद्धा एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर लवीना गुप्ता है, फाउंडर ऑफ द सोल सर्चर फाउंडेशन। हमें 22 साल हो गए हैं ऑकल्ट फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में, और हमने हज़ारों लोगों को हीलिंग्स दी हैं, क्लासेस दी हैं। और अब आपकी बारी है चेंजेस के, ऑल्ट्रेशंस की। एक जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी एनलाइटनमेंट की। 12 साल पहले बुद्धा जी के साथ कनेक्शन शुरू हुआ। मुझे हर जगह उनकी परछाई नज़र आती थी। और जब मैं बहुत बीमार हुई थी, मैं डेथ बेड पे थी, मेरे को डेंगू था, बहुत ज़्यादा डेंगू बिगड़ गया था, निमोनिया, और मास्क लगा हुआ था, वेंटिलेटर पे थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। और उस टाइम पे एक ऐसा अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मानो बुद्धा जी बैठे हैं और अपने शिष्यों को दीक्षा दे रहे हैं। बट जब पास जाके देखा तो एक्चुअली वो बुद्धा जी नहीं थे, वो मैं बैठी थी, और बुद्धा जी पीछे से ब्लेसिंग्स दे रहे थे, और मेरे द्वारा वो सारी रोशनी वो स्टूडेंट्स में जा रही थी, शिष्यों में जा रही थी। तो ये बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था, एक अलौकिक एक्सपीरियंस था, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। उसके बाद हर जगह मुझे बुद्धा जी दिखने लगे, और वो अपने मैसेजेस देने शुरू कर दिया, और कुछ नोट्स लिखवा रहे थे, नोट्स लिखवाते चले गए। और जब मैं देखती थी तो वो एक टॉपिक बन जाता था। ऐसा बहुत दिनों तक मुझे वो ज्ञान मिलता रहा, बुद्धा जी से कनेक्ट होते गए। और जब जैसे जैसे वो ज्ञान मिला तो हमने उस पर रिसर्च भी करी, हमारी टीम ने, हमने उस चीज़ के ऊपर रिसर्च भी करी। तो वो एक ताने से दूसरे ताने की तरह जुड़ता चला गया, और वो एक जैसे माला की तरह फॉर्म होता चला गया। और वो ज्ञान का नाम है द हीलिंग मॉन्क, जो हम कोर्स के फॉर्म में आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो डायरेक्ट जो कोर्स है वो बुद्धा जी ही आपसे बोल रहे हैं, मैं एक सिर्फ माध्यम हूँ। और डायरेक्ट आपका कनेक्शन उस कोर्स में बुद्धा जी के साथ होगा। और वो एक मस्ट कोर्स है हर हीलर के लिए, हर रेकी थेरेपिस्ट के लिए, हर टैरो कार्ड रीडर के लिए, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, हर पर्सन के लिए एक मस्ट कोर्स है। अभी लिंक पे क्लिक करके मास्टर क्लास के लिए एनरोल करें, मास्टर क्लास को ज्वाइन करें, और अभी ज्वाइन करें द हीलिंग मॉन्क। हीलिंग मॉन्क एक कोर्स नहीं है, एक जर्नी है टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट। ये कोई भी बिगनर से बिगनर, जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है स्पिरिचुअल फील्ड में, वो भी सीख सकता है। एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन, मीडियोकर, कोई भी इसको लर्न कर सकता है। तो आप किसका वेट कर रहे हैं? बुद्धा जी आपका वेट कर रहे हैं। बुद्धा जी इज विलिंग टू कनेक्ट विद यू। ज्वाइन ऑन द लिंक बिलो एंड कनेक्ट योरसेल्फ विद बुद्धा जी। बुद्धा जी कोई और नहीं है, हम सब के अंदर बुद्धा हैं, हम सब बुद्धा हैं। बट हमें अपनी अवेकनिंग करनी है, कनेक्ट करना है हमारे बुद्धा के साथ। तो जब हम अपने बुद्धा के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम हीलिंग मॉन्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हीलिंग मतलब उपचार करना, और मॉन्क यानी कि साधु, उपचार करने वाला साधु। तो वो साधु हम सबके अंदर ही है। डेल्टा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज के साथ आप इसमें कनेक्ट हो जाते हैं, जहाँ पे 2 से 4 आपकी ब्रेन वेव्स हो जाती हैं, जो एक साधु की स्टेट है। तो यानी कि वो कोर्स करते ही आप उस स्टेट में डाइव करते हैं, और आप उस स्टेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि सोचने मात्र से ही आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में ऑल्ट्रेशंस कर पाते हैं, मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आपके दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। हाँ जी, दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो आप क्या वेट कर रहे हैं? अभी ज्वाइन करिए। टू ज्वाइन, एनरोल मास्टर क्लास। और ओम बुद्धा, अटेंशन ऑल द प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स, हीलर्स, थेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर्स, रेकी मास्टर्स। अब आपको इतनी सारी हीलिंग टेक्निक्स सीखने की जरूरत नहीं है। रूट ऑफ ऑल हीलिंग मोडालिटीज हैज कम, जिसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। लॉर्ड बुद्धा की कुछ ऐसी टेक्निक्स जो वो अपने स्टूडेंट्स को करवाते थे, महायान वज्रयान के कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट्स जो वो आपको देना चाहते हैं हीलिंग मॉन्क कोर्स के माध्यम से। अभी साइन अप करें 11 डेज क्लासेस के लिए, लाइव क्लासेस जो गूगल मीट पे होंगी, और जिसका एनर्जी एक्सचेंज 11,000 है। अभी इसको इंट्रोडक्टरी ऑफर पे 1111 पे कराया जा रहा है, क्योंकि आपको सिर्फ जड़ जानने की जरूरत है। और अगर आपने जड़ जान लिया तो आपके लिए सब कुछ हीलिंग करना, मैनिफेस्टेशन करना, ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क करना, मनी अट्रैक्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। जिसके अंदर आप डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस सीखेंगे, आपकी बॉडी में कोई भी नेगेटिविटी है, ईविल आए है, उससे कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है। बुद्धा फायर के साथ हम प्रोटेक्शन लेंगे, साथ में हम हीलिंग टेक्निक सीखेंगे, आपका डीप अट्यूनमेंट होगा,
बुद्धा एनर्जी के साथ आपकी कुंडलिनी एनर्जी अवेकन करेगी। जो सर्पेंट है, जो डोरमेंट पावर्स है, हर पर्सन के अंदर रिजाइड करती है, उसको कैसे अवेकन करना है और कैसे अपने मनी एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी को बैलेंस करना है, जिससे आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली भी सब कुछ आपको नॉलेज गेन होती रहे, साथ साथ मटेरियल गेन्स भी आपको लाइफ में होती रहे, आपकी लाइफ बैलेंस हो जाए और हर एरिया पे आप परफेक्ट हो जाए, अपने हेल्थ में, रिलेशनशिप में, फाइनेंसेस में, मेंटल पीस में, क्लैरिटी में, लव में, रिलेशनशिप में, हर जगह आपको बुद्धा ब्लेसिंग्स मिले। अगर आप भी चाहते हैं आपकी लाइफ में बुद्धा ब्लेसिंग्स को इनवाइट करना, तो अभी एनरोल करें 11 डेज लाइव क्लासेस के लिए, गूगल मीट के लिए, द हीलिंग मॉन्क। वेलकम एवरीवन। क्या हुआ, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आए बट आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया? इतने सारे लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं, इतने सारे लोगों की लाइफ बदल रही है बुद्धा ब्लेसिंग्स की मदद से, आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? हो सकता है ये आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपनी सारी लाइफ के दुख, दर्द, तकलीफ, प्रॉब्लम्स, इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। बुद्धा ब्लेसिंग्स आर अवेटिंग, क्लिक नाउ टू रजिस्टर, और आप भी अपनी लाइफ में बुद्धा ब्लेसिंग्स को इनकॉर्पोरेट करिए। आई विल सजेस्ट यू एटलीस्ट ट्राई वंस, एक बार ट्राई जरूर करिए, और बहुत ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, उनको आने दीजिए और अपनी लाइफ को खुशियों से भर दीजिए। बाकी सब कैसा लग रहा है? कर रहे हो तो 3-4 दिन से कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कुछ। अब मेरे को जैसे मैं इतनी हैवी बर्डन बनी हुई थी, जैसे पता नहीं क्या मेरे ऊपर एक वज्र भरा पड़ा है। अब स्लोली अब एकदम से तो नहीं, मतलब कि थोड़ा कुछ मुझे लग रहा है कि नहीं, कुछ मैं हूँ, मेरी बॉडी में कुछ लाइटनेस है, थोड़ा लगता है कि नहीं आई कैन मैनेज, मतलब मेरे को लाइटनेस सी लग रही है। पहले अपनी एज बताइए आंटी, अपनी एज बताइए। मैम अच्छा मैं मेरी एज है 65 प्लस। तो जब आप देखिए 65 प्लस भी पर्सन हील हो रहा है, हर पर्सन हील हो सकता है, और आपके अंदर अब कैलिबर भी आ रहा होगा कि मैं ठीक हो सकती हूँ, हिम्मत आ रही होगी जो धीरे धीरे आपकी चली गई थी। नहीं, मेरे को पहले बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, आई वॉज बिल्कुल डिप्रेस्ड। अब कुछ लगता है कि मैं अगर करूंगी तो मैं वन डे आई विल गेट सक्सेस। वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सो हैप्पी फॉर यू। बस इसको आप रेगुलरली करते रहिए और आप बिल्कुल क्योर हो जाओगे। एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर लवीना गुप्ता है, फाउंडर ऑफ द सोल सर्चर फाउंडेशन, और हमारा फाउंडेशन 22 सालों से ऑकल्ट में, स्पिरिचुअल में कोर्सेज कराता आया है। हम 35 कोर्सेज ऑलरेडी टीच करते हैं, और आज जिस कोर्स के बारे में हम बात करने आए हैं, एक्चुअली ये एक बहुत ही अद्भुत ज्ञान है और एक एनलाइटनमेंट की जर्नी है, जिसको कोर्स के फॉर्म में आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आज 1 आवर में हम जानेंगे इसके बारे में, ये क्या है और आपकी लाइफ में कैसे मिराकुलस रिजल्ट्स ला सकता है, एंड इसको क्यों रूट ऑफ ऑल द हीलिंग मोडालिटीज बोला जाता है, आज हम जानेंगे। एंड आप सबके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, एंड में आपको टाइम मिलेगा, आप सब लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, और आपके सारे क्वेश्चंस का, क्वेरीज का आंसर दिया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो मास्टर क्लास ऑन द हीलिंग मॉन्क। हीलिंग मतलब उपचार करना, और मॉन्क यानी कि साधु, उपचार करने वाला साधु, जो हम सबके अंदर, हम सबके भीतर बैठा है, उनको हमें एक्टिवेट करना है, उन पावर्स को, उन मॉन्क को एक्टिवेट करना है, जिससे कि ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में जैसा है, जैसी सिचुएशंस हैं वैसी ही रहेंगी। बहुत सारी जगह गॉड ने, यूनिवर्स ने लिखा है एज पर योर विश, तो उसके बारे में हमें पता तो होना चाहिए कि हम वो कैसे ऑल्ट्रेशंस कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और दूसरों की लाइफ को कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो वो जर्नी है द हीलिंग मॉन्क की। सो लेट्स स्टार्ट। बट सबसे पहले हमारी डे टू डे लाइफ कैसी है, हम उसके साथ स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आप इसको और अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो आजकल के टाइम पे क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे हमारा 22 सालों से आपको बताया सेंटर है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं हमारे पास,
हमारे पास बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास, जो कि लोग सॉल्यूशन मांग रहे हैं उसका। और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आप देख सकते हैं अपनी फैमिली में, आसपास सराउंडिंग में, या फिर आपके हाउसेस में, आपके वर्क एरिया में, कि ये जो वर्ड्स है एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी एक आम भाषा हो चुकी है। मतलब बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हमें स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, मीडियोकर हैं तो करियर का स्ट्रेस है, उसके बाद मैरिज का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, ओल्ड एज में अलग अलग हर तरीके से, मतलब लोग इससे फेस करें, पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है प्रॉब्लम्स लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी। मतलब एक बहुत ही आम लैंग्वेज हो चुकी है ये जब हम किसी से भी बात करते हैं तो। द स्ट्रेस ऑफ ग्रोथ एंड वर्क, डिजायर्स एंड क्रेविंग फॉर मनी। क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रेस है किस चीज का? आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, लाइफ में हर एरिया में ग्रो करना है, वर्क में आगे बढ़ना है, वर्क ग्रोथ करनी है काम में, डिजायर्स है बहुत ज्यादा, क्रेविंग है, एक्सपेंसेस, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि एक्सपेंसेस तो बहुत ज्यादा है लेकिन इनकम बहुत कम है, तो उससे क्या हो रहा है? जितना भी आप एफर्ट कर रहे हो बट डिससेटिस्फैक्शन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, और वो क्या कर रहा है? एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर रही है हमारे थॉट्स पे। हम नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव, आसपास सराउंडिंग में सब नेगेटिव हो रहा है, तो क्या हो रहा है? हमारे थॉट्स, हम जैसा सोच रहे हैं, हमारे विचार क्या होते जा रहे हैं? डे बाय डे नेगेटिव होते जा रहे हैं, उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। It reflects a negative mental attitude for life, making it harder to cope with day-to-day living. तो क्या हो रहा है? मेंटल एटीट्यूड, माइंड बहुत ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है, और उससे क्या हो रहा है? जब हमारा माइंड, एंड ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी बॉडी में जूसेस सिक्रीट होते हैं, और फिर क्या होता है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आप 30, 35, 40 ईयर्स के हुए, छोटी एज में तो आपको नहीं पता चलेगा, लाइक 20, 25 तक भी आपको पता नहीं चलेगा, बट उसके बाद कहीं बीपी की इशू हो जाएगी, कहीं डायबिटीज की इशू हो जाएगी, फीमेल्स में हार्मोनल इश्यूज होनी शुरू हो जाती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो हमारी बॉडी में हम जैसा जैसा मेंटल एटीट्यूड रख रहे हैं वो जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं, और उन पार्ट्स पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, और फिर क्या होता है? डे टू डे लिविंग बहुत हार्ड लगने लगती है, लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड लगने लगती है, हर जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिखती हैं। तो ऐसा होता है आपके साथ या आपके आसपास सराउंडिंग में, सोचिए। और उससे क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मैम इससे अच्छा तो, ऐसी लाइफ से अच्छा तो अपनी लाइफ को खत्म कर ले तो ज्यादा अच्छा है, सुसाइड कर लें, डिवोर्स, सेपरेशन, बहुत ज्यादा ये आम प्रॉब्लम हो गई है। तो उससे क्या हो रहा है? दैट लीड पीपल टू एंड देयर लाइफ एंड लेफ्ट इन पेन, क्योंकि बहुत ज्यादा पेन है और उनको लगता है इतना ज्यादा पेन है कि हमसे तो झेला भी नहीं जा रहा, और इससे बेटर क्या है कि अपनी लाइफ को खत्म कर दें। बट एक्चुअली दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। डिप्रेशन, सुसाइड, टॉप मेंटल हेल्थ इलनेस, इट्स वेरी कॉमन हेडिंग्स, मतलब हर जगह आपको ये दिख जाएंगी। With this negative mindsets created negativity all over, हर जगह नेगेटिविटी है। जब हमारा माइंड नेगेटिव है, हम सोच नेगेटिव रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हम वही वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम ही सही थे, ऐसा ही है, पूरा वर्ल्ड ऐसा है। और हम क्या कर रहे हैं उससे? वी आर लूजिंग आवर ह्यूमैनिटी, हम ह्यूमैनिटी लूज कर रहे हैं, हम काइंडनेस लूज करते जा रहे हैं। वी आर लैक ऑफ काइंडनेस, वी आर अनअवेयर ऑफ आवर एक्शन, हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, हम रॉन्ग एक्शंस करे जा रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है? हम हर जगह नेगेटिविटी ही स्प्रेड करे जा रहे हैं, और वही नेगेटिविटी इन रिटर्न हमें मिलती है, और पूरा वर्ल्ड टॉक्सिक हो जाता है, विच डेवलप्ड अ सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, और हम इन रिटर्न खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने आप को ही हार्म कर रहे हैं, हम नेचर को हार्म कर रहे हैं। तो जब हम नेचर में जाएंगे तो हम भी हार्म होंगे, एनिमल्स को हार्म कर रहे हैं, तो वो सब पॉल्यूटेड होता जा रहा है, पूरा एनवायरमेंट पॉल्यूटेड होता जा रहा है। क्या आपको लग रहा है आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या हम सब राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं? आने वाले टाइम पे क्या होगा? अभी जब ऐसा है, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है, बट आने वाले 5 years, 10 years, 20 years डाउन द लाइन क्या होगा? ये नेगेटिविटी तो बढ़ती चली जाएगी, और आप क्या फ्यूचर होगा आपका, आपके किड्स का क्या फ्यूचर होगा, आने वाली जनरेशन का क्या फ्यूचर होगा? कितनी ज्यादा नेगेटिविटी होगी।
व्हाट आर वी लीविंग फॉर द किड्स? जब वो, अगर आपके किड्स बहुत छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चे 5 इयर्स के, 20 इयर्स के बाद, 25 इयर्स के जब वो होंगे, तो कैसा एनवायरनमेंट होगा, कितना एनवायरनमेंट कितना ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। करना क्या है? What we really need is healing in every way. हमें हर तरीके से हीलिंग चाहिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, जिससे कि एक नया वर्ल्ड बन सके। एटलीस्ट हम शुरुआत खुद से कर सकें, एक कंप्लीट अपने आप को हील कर सकें, और वही हम आगे दे सकें, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे सकें। If you're going through same situation again and again and meeting and attracting same energies like bad relationships or abusive relationships, बहुत बार क्या होता है, सपोजिंग हमारे पास लोग आते हैं कि मैम पार्टनरशिप में कुछ इशू हो गया किसी पार्टनर के साथ। अब पार्टनरशिप करते हुए क्या होता है, डर लगता है, फियर होता है, कहीं दोबारा से ऐसा ना हो जाए, कहीं दोबारा से मनी लॉस ना हो जाए, और वो जो फियर होता है इतना ज्यादा हो जाता है कि वो लॉस हो ही जाता है। तो अगर बैड रिलेशनशिप है, अब्यूजिव रिलेशनशिप है, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, अगेन बना, फिर उनको लगता है कहीं दोबारा से ऐसा ना हो जाए, तो वो जो फियरफुल, फियर बेस्ड एनर्जी है वो दोबारा से वैसा करा देती है। फिर लगता है ऐसा ना हो जाए, तो वो चीजें, पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं हमारी लाइफ में, और हमें लगता है हाँ हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारा तो बैड लक है, चीजें तो हम हमारे साथ ही होता है ऐसा। कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं हमारे साथ ही क्यों होता है मैम ऐसा। तो ये जो चीजें हैं ये हर किसी के साथ है लाइफ में, कुछ ना कुछ हम आगे सीखेंगे, और इनसे हम कैसे ओवरकम करते हैं वो भी सीखेंगे। तो हमें इन पैटर्न्स को ब्रेक करना है, इन नेगेटिव एनर्जीज को ब्रेक करना है, जिससे कि हम अपनी लाइफ में, बहुत सारे हीलर्स आते हैं हमारे पास, थेरेपिस्ट भी आते हैं, जिन लोगों के अपने अपने सेंटर्स हैं जो वर्क करते हैं, स्पेल्स करते हैं, वो भी आते हैं, और वो कहते हैं मैम दूसरों के लिए तो हम कर देते हैं, हीलिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, बट हम अपने लिए नहीं कर पाते। तो अपने लिए कैसे करना है वो हम सीखेंगे, और जब तक आप अपने लिए नहीं कर पाओगे तो आप दूसरों के लिए भी, आप जब दोगे एनर्जी, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा प्रॉपर, क्योंकि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम तो होता ही है, बट फ्रॉम द सेल्फ। जब तक आप खुश नहीं हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप वही एनर्जी दूसरों को कैसे दे सकते हो? नहीं दे सकते ना, तो वो टेम्पररी फेज रहेगा, उसको कैसे परमानेंट बनाना है वो हम सीखेंगे। होम कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसरिस्पेक्ट, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम बाहर रहता है ना तो ठीक रहता है, लेकिन घर में जाते ही इश्यूज हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डिसरिस्पेक्ट है, ईगो क्लैशेस हैं बहुत ज्यादा हस्बैंड वाइफ में, मनी एंड वेल्थ प्रॉब्लम है, और यू आर लिविंग अ पर्पसलेस लाइफ। ऐसा लग रहा है कि आप पर्पसलेस लाइफ जिए जा रहे हो, एक रोबोट बन चुके हो, और जैसे कि इमोशंस जैसे खत्म ही हो गए हैं, और कोई इमोशन समझता ही नहीं है, बहुत अलूफ फील करते हो, डीलिंग विद लोनलीनेस एंड डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। अब लोनलीनेस है तो क्या होता है, डिप्रेशन भी आता है, और फिर इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होता है, और फिर क्लैशेस, फाइटिंग, लड़ाई झगड़े सब शुरू हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाते हैं। Through any kind of sadness or depression, if life seems difficult, then this is for you. अगर आप भी ऐसे किसी भी सैडनेस या डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, या आपके आसपास सराउंडिंग, या आपके लोग, या आपके क्लाइंट्स, या आपके फैमिली मेंबर्स इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, तो ये सारी डिफिकल्टीज का अंत है। आपकी सारी डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। सो दिस इज एन एंड ऑफ सफरिंग। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एंड है, और बिगनिंग क्या है, बिगनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट। यस, दिस इज अ बिगनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट ऑफ बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। तो अब ये जो नई शुरुआत है, हम ये शुरुआत करेंगे किससे, लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा से। सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा के बारे में जानेंगे। वो भी एक पुरुष थे, इंसान थे, उनका भी बर्थ हुआ था अर्थ के ऊपर, और नॉर्मल लाइफ उन्होंने भी जी थी, और पुरुष थे, पुरुष से महापुरुष की जर्नी कैसी रही उनकी, क्या रही, और जब वो अचीव कर सकते हैं, मैंने अचीव करा, तो आप भी उसको अचीव कर सकते हैं। मैं अपनी भी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी शेयर करूंगी आपके साथ,
कि मेरे साथ कैसे कनेक्ट हुए बुद्धा जी और आप उस ब्लेसिंग को कैसे अपनी लाइफ में इनवाइट कर सकते हो। हजारों लोगों को फर्क पड़ रहा है, हजारों लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इवन 2 days क्लास, 3 days क्लास से लोगों की लाइफ में बहुत बहुत पॉजिटिव ऑल्ट्रेशंस हो रहे हैं। और अब आपकी बारी है उन ऑल्ट्रेशंस के चेंजेस की। तो सबसे पहले जानते हैं लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। एन एंड ऑफ अ बिगनिंग, शुरुआत है, एंड है सफरिंग्स का, और शुरुआत है बिगनिंग ऑफ एन एनलाइटनमेंट। Siddhartha Gautama, the Lord Buddha, was born in 623 BC in the famous gardens of Lumbini. सिद्धार्थ गौतमा, जिनको बाद में लॉर्ड बुद्धा जाना गया, लॉर्ड बुद्धा क्यों बोलते हैं ये भी हम इसमें समझेंगे आज। और उनका बर्थ हुआ था 623 BC में, कहां पर? लुम्बिनी में, जो कि पहले इंडिया का पार्ट होता था बट अभी वो नेपाल से टच होता है। Several legends and traditions surround the birth of Siddhartha Gautama. Maya, the mother of Siddhartha, is reported to have dreamed that a lovely white elephant had placed a lotus on her hand. She was aware that she was pregnant. अब क्या हुआ था, इनकी जो मदर थी उनकी माया, अब उनको एक ड्रीम आया कि उन्होंने एक एलिफेंट को देखा और जो व्हाइट लोटस है उनके हाथ पे रखा उन्होंने, और उनको ऐसा अवेयरनेस हुआ दैट शी इज प्रेग्नेंट। अभी आप अपने साथ रिलेट कर सकते हो, बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि हम सभी वैसे तो स्पिरिचुअल हैं बट हम कहीं ना कहीं उन चीजों को भूल चुके हैं। हमारे अंदर, सबके अंदर वो पावर्स हैं, हम जानेंगे कौन कौन सी पावर्स हैं। तो बहुत बार स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मैम हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअल हैं, कनेक्टेड हैं। हम जब सोते हैं, रात को ड्रीम्स आते हैं और जब देखते हैं तो कुछ टाइम बाद वो रियलिटी में हो जाता है, या किसी के साथ बुरा होने वाला है तो हमें पता चल जाता है, सेंसेस में आ जाता है। तो ये क्या है? ये सब हमारी सेंसेस हैं, स्पिरिचुअल सेंसेस, जो कि हमें प्रॉपरली डेवलप नहीं है, हमें उनको सही दिशा देनी है, डेवलप करना है। तो आप अपने साथ भी रिलेट कर सकते हो ये स्टोरी के साथ। अब उनका बर्थ हुआ, द बॉय हैड अ लवली एंजेलिक प्रेजेंस आफ्टर हिज बर्थ। लवली एंजेलिक प्रेजेंस मीन्स सब आए, बहुत एक सेलिब्रेशन की तरह, फेस्टिवल की तरह उनका बर्थ सेलिब्रेट हुआ। Many renowned sages and holy individuals are drawn to his location by his presence. बहुत सारे सेजेस आए, क्योंकि वो प्रिंस थे, राजा के बेटे थे। बहुत सारे सेजेस आए, होली पर्सन्स आए, एस्ट्रोलॉजर्स आए, सब उनको ग्रीटिंग्स करने आए। आप सबने सुनी भी होगी ये स्टोरी, बट आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, अपनी लाइफ के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। When a famous sage once came, he spoke about Siddhartha's prophecy that he would either become a renowned spiritual leader or a strong ruler, much greater than his father. अब एक सेज आए, एक एस्ट्रोलॉजर आए, उनके फादर को बोला उनका हॉरोस्कोप देख के कि ये तो आपसे बड़े राजा बनेंगे, बहुत बड़े, आपसे भी बहुत बड़े राजा बनेंगे। तो वो तो बहुत खुश हुए, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि हमारा बच्चा हमारे से आगे बढ़े, तो वो बहुत खुश हुए। बट उन्होंने बोला या तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर एक स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे, साधु संत महात्मा बनेंगे, बहुत बड़े महात्मा बनेंगे। तो उनके फादर बड़े सैड हो गए कि अरे महात्मा बनेंगे तो मेरा जो राजपाट है कौन संभालेगा, तो वो चिंता में पड़ गए। अब जैसे जैसे सिद्धार्थ गौतमा बड़े होते गए तो उनका ध्यान में, मेडिटेशन में बहुत अच्छा लगता था उनको, बट ये सब देख के उनके फादर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो चिंतित होते थे। वो बड़े परेशान होते थे, टेंशन में आते थे कि अरे कहीं वो एस्ट्रोलॉजर की बोली हुई बात कहीं सच ना हो जाए। और वो घंटों घंटों बैठ के मेडिटेट करते थे और कुछ कुछ दिनों तक भी करते थे और बहुत दिन तक कुछ खाते पीते भी नहीं थे। Siddhartha's father, Shuddhodana, felt that in order to achieve the former, his son needed to be isolated in the palace. अब उनको यही एक चारा सूझा कि अब मैं क्या करता हूँ कि उनको जो पैलेस है, महल के अंदर ना बंद कर देता हूँ, आइसोलेट कर देता हूँ,
और उनको पूरा लग्जरी में ग्रो करेंगे, ईज में ग्रो करेंगे, जिससे कि कोई भी चीज जो कि अनअट्रैक्टिव है, डिसएग्रीएबल है, जहां से पेन की अनुभूति होती है, पेन जैसा कुछ फील होता है, वो सब उनसे दूर कर देंगे। सिर्फ लग्जरी ही लग्जरी उनके आसपास होगी, तो वो वैसे ही ग्रो करे। उनकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही हुई जैसे उनके फादर ने सोचा। और उनके फादर ने, सिद्धार्था's फादर हायर्ड अ वॉर एक्सपर्ट, उनके लिए एक वॉर एक्सपर्ट हायर करा टू टीच हिम द स्किल्स necessary to become a great warrior in order to divert his attention away from the spiritual path. अब उनके फादर ने क्या करा, जब हमारे भी लाइक आपके भी किड्स होते हैं और आप चाहते हैं उनका ध्यान डाइवर्ट करना किसी चीज से, तो हम उनको पर्टिकुलर किसी हॉबी में कर देते हैं कि उनका टाइम थोड़ा वहां पे एनर्जी वहां पर जाए। तो ऐसे ही उनके फादर ने करा कि उनके लिए एक वॉर एक्सपर्ट हायर करा, जो कि वॉरियर की सारी स्किल्स उनको दिखा रहा था, और उनको लगा कि इससे उनका ध्यान हटेगा, डाइवर्ट होगा स्पिरिचुअल पाथ से। और उनकी मैरिज भी करा दी गई। एट 16 Siddhartha's father forced him to marry Yashodhara, an attractive princess of a rival influential tribe, in a lavish ceremony. और उनकी 16 में मैरिज करा दी गई कि अब ये हैप्पी मैरिड मैन हो जाएंगे और इनका ध्यान स्पिरिचुअल पाथ से हट जाएगा। तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी उनके फादर ने। It was a lovely occasion and then he later welcomed Rahula as the son. और फिर उन्होंने राहुल को वेलकम करा, उनके सन को। एंड इट वॉज लाइक अ फेस्टिवल, बहुत ही धूमधाम से उनकी मैरिज सेलिब्रेट हुई। After getting married, he expressed a wish to leave his isolated palace. बट मैरिज के बाद भी उनको कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन लगता था। वो दुनिया देखना चाहते थे, बाहर की दुनिया देखना चाहते थे। So he expressed a wish to leave his isolated palace. अब वो उस पैलेस को छोड़ के जाना चाहते थे, देखना चाहते थे आउटसाइड वर्ल्ड को। No threats were noticed by his father because Siddhartha is a happy married man with a lovely son. अब उनका एक बहुत ही प्यारा सा बेटा था, वाइफ थी, तो उनको कोई थ्रेट्स नहीं मिले उनके फादर को। वो कहते हैं अब तो इन्होंने अपना रास्ता छोड़ दिया, स्पिरिचुअल रास्ता, अभी अब अपनी मैरिज में बिजी हो गए हैं, अभी कहीं नहीं जाएंगे छोड़ के, अपना पैलेस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बट उन्होंने फोर्स करा अपने मंत्री को कि मुझे आप बाहर लेकर जाइए, मुझे बाहर की दुनिया दिखाइए। तो जब वो बाहर गए तो उन्होंने क्या देखा, ड्यूरिंग हिज जर्नी ही विटनेस्ड एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन एंड अ डेड बॉडी एंड अ मॉन्क। तो उनको बड़ा अचंभा हुआ, ये कैसे है, ये इसकी ऐसी दशा क्यों है, ये ओल्ड मैन क्यों है, ये सिक क्यों है, ये डेड बॉडी क्या है। तो उन्होंने बताया कि जो भी इस लाइफ में आया है उसको जाना है, और जो भी आया है ये ओल्ड एज सबको आनी है, सिक बीमार कोई भी हो सकता है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हो। हैप्पीनेस और सैडनेस तो साथ साथ चलेगी, कभी अप कभी डाउन। तो उनको बड़ा अचंभा हुआ कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों है एक इंसान को। फिर उसके बाद उन्होंने एक मॉन्क को देखा, एक साधु को देखा, जो कि पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान लगा रहा था। वो भी कुछ देर बैठे उनके साथ और उन्होंने ध्यान लगाया, और उनको बहुत ही सेटिस्फैक्शन और कंप्लीशन का अनुभूति हुई, एहसास हुआ। जैसे जब भी आप भी मेडिटेशंस करते हैं, हीलिंग्स करते हैं, तो एक अलग ही एनर्जी आप फील करते हैं और बहुत पीस, शांति महसूस हुई। और उनको लगा कि शायद इससे उनको सारे आंसर्स मिल सकते हैं, जितने भी लाइफ में दुख, दर्द, प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग्स हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, वेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, उनका सॉल्यूशन शायद यही है। उनको यह आभास हुआ। आफ्टर रिटर्निंग टू द कैस्टल ही वॉज डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली, सब कुछ परफेक्टली कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि सब लोग भोग विलास में डूबे हुए हैं, बट उनको ऐसी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं थे, वो ऐसी लाइफ से खुश नहीं थे। वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते थे, देखते रहते थे, जिससे कि वो अपने माइंड को रिलैक्स करें। और वो बार बार कॉन्स्टेंटली उनके माइंड में वो थॉट्स आते थे कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि जो इतनी सफरिंग है ह्यूमन बीइंग्स की, वो खत्म हो सकती है।
He finally made the decision to abandon everything and start on his search to find an eternal remedy to this suffering in order to put an end to it. तो उन्होंने फाइनली एक डिसीजन बना लिया कि अब वो अपने पैलेस को छोड़ के जाने वाले हैं और एक लास्ट गुड बाय करी उन्होंने अपनी वाइफ को, अपने बेटे को, और वो जानना चाहते थे कि वो एटर्नल रेमेडी क्या है जिससे कि सारी सफरिंग खत्म हो सकती है, कम नहीं बिल्कुल खत्म हो सकती है। तो वो सर्च में निकल गए। ये एक मेटामॉर्फिक इमेज है, इसमें दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि सारे एंजल्स, गाइड्स, सब गॉड गॉडेसेस आए और इस अक्रंस में, मिराकुलस अक्रंस में प्रेजेंट हुए। एज ही स्टार्ट्स ऑन हिज जर्नी ही क्लेम्स दैट द एंटायर कॉस्मोस was present to see this miraculous occurrence and to provide him with guidance. Sank completely into meditation. अब उन्होंने क्या करा, वो आंखें बंद करके completely ध्यान की अवस्था में चले गए और वो क्या आंसर्स हैं उनको खोजना शुरू कर दिया। His search didn't begin from the outside because outside is no solution. इन चीजों का, इन प्रॉब्लम्स का बाहर की दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आउटसाइड वर्ल्ड इज ओनली माया, बट फ्रॉम विद इन, बट अंदर से उन्होंने वो मेडिटेट करना स्टार्ट किया। He found a new true self in him when his barriers were removed day by day. तो उनको अपने अंदर एक अलग ही इंसान दिखा और जैसे जैसे उनके बैरियर्स, जैसे जैसे उनकी प्रॉब्लम्स खत्म होती गई, रिमूव होती गई, his conditions broke and his blockages disappeared. अब जब हम meditations करते हैं, healings करते हैं तो बहुत सारे issues बढ़ जाते हैं और लोग घबरा जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो that is a part of healing process. आपका क्या होता है, हीलिंग क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे आपकी डीप मेडिटेशंस और हीलिंग स्टार्ट होती हैं, तो प्रॉब्लम्स एग्रावेट होनी शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे लोग डर जाते हैं और छोड़ देते हैं। बट दैट इज योर टेस्ट। बेसिकली वो सब टेस्ट होते हैं, हमारे स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं टुवर्ड सक्सेस, जिससे कि हम ग्रेटर सक्सेस को अचीव कर सकें। तो ऐसे ही उनके भी जो जो नेगेटिव कंडीशंस थे, ब्लॉकेजेस थे, वो उनको ओवरकम करते चले गए पूरे पेशेंस के साथ। He has undergone numerous examinations. बहुत सारे एग्जामिनेशंस हुए उनके, जैसे कि आपने देखा होगा, अलग अलग ग्रंथों में भी सुना होगा कि ऐसे अप्सरा आती हैं। तो ये अप्सरा आती नहीं है, बेसिकली एक मेटामॉर्फिक इमेज है कि लस्ट, ग्रीड और ऐसे बहुत सारी चीजें आपको कंट्रोल करना चाहेंगी और आपकी एनर्जीज को अपलिफ्ट नहीं होने देंगी। सो दीज आर बेसिकली योर टेस्ट। तो वो सारे टेस्ट देते गए। डिस्पाइट लस्ट एंड ग्रीड अटेम्प्टिंग टू टेक कंट्रोल ऑन हिज हेड एंड एंटाइज हिम बैक इनटू द वर्ल्ड्स प्लेजर। तो वो क्या करते हैं, वो हमें होल्ड करते हैं और वर्ल्ड प्लेजर में दोबारा से हम वर्ल्डली प्लेजर में आ जाएं, वो हमें बार बार ऐसा करते हैं। बट उन सब चीजों से उन्होंने ओवरकम किया एंड दे वर इनएफेक्टिव। When he eventually opened his eyes after several days, he was so frail that his bones were visible. वो इतने पतले हो गए कि वो एक हड्डियों का ढांचा बन गया, उनकी बोन्स विजिबल थी, स्केलेटन बन गए थे। After attaining enlightenment, his first action was to request nourishment. एकदम हड्डियों का ऐसे ढांचा बन गए थे, फ्रेन हो गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं था, और उनका एनलाइटनमेंट पाते ही उनका पहला एक्शन क्या था, उन्होंने खाना मांगा। He was given lovely rice and milk porridge by a very kind and dignified woman. Beg him to bless her and take away all of her suffering. अब एक लेडी आई उनके पास और उनके पास खीर बना के लेकर आई और उन्होंने बोला कि आप ये ग्रहण कीजिए, और उन्होंने बेग किया कि आप प्लीज मुझे ब्लेस कीजिए और मेरे सारे सफरिंग्स को, मेरे सारे दुख दर्द को दूर कर दीजिए। अब उन्होंने बोला दैट ही सेड दैट ही वाज नॉट अ बीइंग ऑफ गॉड। उन्होंने बोला मैं कोई भगवान नहीं हूं, एंड दैट देयर वाज ओनली एनर्जी ऑल अराउंड अस। तो उनके कुछ फर्स्ट सेंटेंसेस थे जो उन्होंने बोले थे,
सो उन्होंने बोला कि हम सब एक एनर्जी हैं और हम आसपास एनर्जी ही है हमारे, हम सब में भी एनर्जी है। वी ऑल आइडेंटिफाई विद आवर डिजायर्स व्हिच जनरेट लस्ट, पेन एंड एवराइज। उन्होंने बोला हम सब आइडेंटिफाई होते हैं अपने डिजायर से, हम सब के अलग अलग डिजायर्स हैं, लस्ट है, पेन है, उसी से हम सब आइडेंटिफाई होते हैं। द रूट कॉज ऑफ ऑल द पेन इज अटैचमेंट। अब उन्होंने क्या बोला, द रूट कॉज ऑफ ऑल द पेन इज अटैचमेंट। बस आपका दुखों का कारण है आपका अटैचमेंट, क्योंकि आपके अंदर अटैचमेंट है, आपके अंदर इमोशंस हैं, आप अटैच्ड हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, इसीलिए आपको पेन हो रहा है। तो अगर आप अटैचमेंट छोड़ दोगे, धीरे धीरे रिलीज कर दोगे, लेट गो करोगे, तो आपको कोई पेन भी नहीं होगा। उससे ही साइलेंस्ड एवरीवन। और ऐसा ही होता है जनरली, बाहर कोई भी होगा पर्सन आपको कुछ बोल देगा तो आपको कोई इतना ज्यादा एंगर नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। बट अगर आप किसी से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो और उसने कुछ आपको बोल दिया, ईगो हर्ट हो गई, कुछ हो गया, तो क्या होगा, क्लैशेस शुरू हो जाएंगे। अरे उसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसने मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं करा, मैं तो एक्सपेक्ट उससे ये करता हूँ। या हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, इन लॉज के साथ, तो वो धीरे धीरे हमें अटैचमेंट, एक डिटैच्ड अटैचमेंट में लेकर जाना है। उससे इन्होंने हर किसी को साइलेंस कर दिया। The real journey of Prince Siddharth began from there. Once he was a young married boy, Siddharth went to a quest, and now he is a grown man with enlightenment called Buddha, means the awakened one. तो पहले वो प्रिंस सिद्धार्थ थे, बट उसके बाद नाउ ही इज अ ग्रोन मैन, ग्रोन अप मैन है वो, एनलाइटनमेंट जिनको मिल गया, और उनका नाम बुद्धा पड़ा, बुद्धा हुआ उनका नाम। बुद्धा मीन्स द अवेकन्ड वन, जो जाग चुके हैं अपनी इग्नोरेंस से, अपनी स्लीप से। स्लीप कौन सो रहा है, सरपेंट सो रहा है आपके अंदर, कोबरा सो रहा है, जो कि 3.5 सर्कल्स मार के सो रहा है आपके रूट चक्रा में, दैट इज योर कुंडलिनी एनर्जी। तो हमें किसको जगाना है, एनलाइटनमेंट, अवेकन किसको करना है, अपने कोबरा को, कुंडलिनी एनर्जी को। एंड देन वी आर ऑल्सो बुद्धा, हम सब बुद्धा हैं, हम सब के अंदर बुद्धा हैं, लेकिन उन एनर्जीज को हमें अवेकन करना है। अब कुंडलिनी के ऊपर बहुत ज्यादा मिथ है, बहुत सारे फेक चीजें हैं, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे बहुत कुछ फेक मिलेगा, बट उन्होंने इसकी पूरी जर्नी शेयर करी। और हम जब सोल सर्चर में ग्रीट करते हैं तो हम ओम बुद्धा चैंट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम हम ओम बुद्धा क्यों बोलते हैं, तो ओम एक यूनिवर्सल साउंड है जिससे हमारा ऑरा भी एक्टिवेट होता है, हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं, विच इज ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन। इवन नासा ने भी रिकॉर्ड करी थी स्पेस में ओम की साउंड। और बुद्धा मीन्स द अवेकन वन, यानी कि मेरे अंदर के बुद्धा आपके अंदर के बुद्धा को अवेकन करें विद द व्यू ऑफ हीलिंग एंड एनलाइटनमेंट। हम नमस्कार कर रहे हैं एक दूसरे को विद द व्यू ऑफ हीलिंग एंड एनलाइटनमेंट। तो दीज आर ऑल्सो अफर्मेशंस। हम जो चीजें बार बार रिपीट करते हैं वो चीजें होने लग जाती हैं। अगर हम बोलते हैं अरे कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो वैसा ही होने लग जाता है। लेकिन जब हम थैंक यू करते हैं यूनिवर्स को, ग्रेटिट्यूड रखते हैं, और उसके साथ साथ हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कुंडलिनी एनर्जी की, बुद्धा अवेकनिंग की, तो वो भी होने लग जाएगा। क्योंकि इको होता है, जैसे माउंटेन्स के अंदर आप जाते हैं तो जो भी बोलते हैं वो इको होता है, ऐसे ही आप जो भी बोलते हैं वो यूनिवर्स में इको होता है, गूंजता है, और वही रिपीट होके आपको मिलता है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दिस हीलिंग टेक्निक्स, कि आपको क्या बोलना है, क्या वर्ड्स को चूज करना है। तो उनको कंप्लीट एनलाइटनमेंट हुआ। जो कुंडलिनी एनर्जी है, सरपेंट है। अब आप लोगों में से कितने लोग, आप कितना डेवलप्ड है स्पिरिचुअली, आई डोंट नो, बट अगर हो सकता है आप लोगों को कुछ फर्स्ट स्टेप हुआ हो कुंडलिनी अवेकनिंग का। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप हीलिंग मॉन्क के ही होंगे, और बहुत सारे अलग अलग, जैसे रेकी के, लामा फेरा के, अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज के भी हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कुंडलिनी अवेकनिंग का, कि आपके रूट चक्रा पे आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई हार्ट बीट, जैसे कि आपका हार्ट, दिल धड़क रहा है, हार्ट बीट हो रही है, वैसे ही आपको रूट चक्रा पे ऐसा लगेगा कोई
हार्ट बीट हो रही है। बहुत ही अलग सा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है ये। इसका मीनिंग है कि आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई। हीलिंग मॉन्क में इसका इनिशिएशन होगा, जिससे कि वो कुंडलिनी एनर्जी को, सरपेंट को वो खाना मिलेगा, फूड मिलेगा, जिससे वो अवेकन होगा। जैसे हम जो वाटर पीते हैं, हम जो फूड लेते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, सेम कुंडलिनी के लिए जब आप उनका इनिशिएशन लेते हो और उस पर हीलिंग करते हो, वो उनका खाना है। और जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी एनर्जी राइज होने लग जाती है, तो आपका एक एक चक्रा ओपन नहीं सिद्ध होने लग जाता है। जब एक एक चक्रा सिद्ध होने लग जाता है, इसका पूरा डिटेल हम हीलिंग मॉन्क में जानेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कि हम क्या क्या सीखेंगे हीलिंग मॉन्क में। तो आपके चक्रास, जैसे अगर रूट चक्रा से वो सरपेंट राइज हो गया, तो आपकी बेसिक नीड्स जो हैं वो हमेशा के लिए स्टेबिलिटी है लाइफ में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस मंथ तो एक्सपेंसेस निकल गए, भाई नेक्स्ट मंथ क्या रहेगा कुछ नहीं पता, बिजनेस है हेवायर हो रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो वो स्टेबिलिटी आने लग जाएगी लाइफ में। देन रिलेशनशिप इश्यूज हील होने लग जाएंगे। एक एक चक्रा से जब वो क्रॉस हो जाएगा और कंप्लीट क्राउन चक्रा से ऊपर इस तरीके से सरपेंट राइज हो जाएगा, तो दिस इज कंप्लीट एनलाइटनमेंट। लाइक इसको बोला जाता है शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है। सो ईला पिंगला नाड़ी बैलेंस हो जाती है और सुषुम्ना राइज होने लग जाती है। डिटेल बहुत वास्ट टॉपिक है, डिटेल हम कंप्लीट कोर्स में करेंगे। अब मैं आपको शॉर्ट में अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ बुद्धा जी के साथ, कैसे कनेक्ट हुई मैं और कैसे कोर्स द हीलिंग मॉन्क कैसे फॉर्म हुआ। सो बेसिकली आई वाज इन दिस फील्ड, मतलब मेरे को 22 इयर्स तो प्रोफेशनली हो गए स्टूडेंट्स को कोर्सेज पढ़ाते हुए, हीलिंग्स देते हुए, रीडिंग्स देते हुए। बट 6th स्टैंडर्ड से ही मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थी और मुझे नहीं समझ आता था ये क्वेश्चंस क्यों होते थे। लाइक आई वाज आल्सो, मैं कहीं पर भी जाती थी मिड्स ऑफ द क्राउड में, मुझे अकेलापन लगता था, मुझे ऐसा लगता था आई डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। सब लोग बात करते थे, फिर भी मैं कुछ अकेलापन सा महसूस करती थी। मुझे लगता था कि मैं जो हूँ, जो मेरी आवाज है कहीं और से आ रही है, वो मैं लवीना नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। और मुझे क्वेश्चंस आते थे कि मैं कौन हूँ। और फिर धीरे धीरे वो आंसर्स मिलते गए, अवेकनिंग होती गई कि हमारी सोल होती है, डेवलपमेंट होता है। तो उसके बाद मैं टोटली इसको मैंने अपना एक प्रोफेशन बना लिया और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है अभी भी स्टूडेंट्स को पढ़ाना, टीच करना, और बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है जब किसी की लाइफ के इश्यूज हील होते हैं। आज से 12-13 साल पहले मेरे को बहुत सिवियर डेंगू हुआ था एंड आई वाज इन डेथ बेड। मैं आईसीयू में एडमिटेड थी, जो कि 1.5 लाख प्लेटलेट्स होने चाहिए, 1,50,000, मेरे 10,000 रह गए थे प्लेटलेट्स एंड आई वाज एडमिटेड टू आईसीयू। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था निमोनिया हो गया था, डेंगू हो गया था, वेंटिलेटर पे थी मैं। और वेंटिलेटर पे बोलते हैं जो भी एक बार आ जाए उसका बचना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, वो भगवान के घर गया, ऐसे ही बोला जाता है। और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कुछ भी नहीं हो रहा था, लाइक प्लेटलेट्स इंक्रीज नहीं हो रहे थे। सब लोग फैमिली मेंबर्स आ रहे थे, मास्क लगा हुआ था, सांस नहीं आ रहा था, बहुत ही बैड फीलिंग थी वो वाली। और उस टाइम ऐसा लग रहा था कि अब बस मेरी आंखें बंद होने वाली हैं और मैं जाने वाली हूँ। बट रात को जैसे ही मेरी ऐसा लग रहा था आंखें बंद होने वाली है, एक बहुत ही अलग, डिफरेंट, अद्भुत, अलौकिक, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था, जो कि वर्ड्स में भी बयान करना बहुत मुश्किल है। जैसे मेरी आंखें बंद हुई, मुझे बहुत ही ज्यादा गोल्डन लाइट नजर आई, बहुत शूटिंग गोल्डन लाइट, हर जगह पूरी गोल्डन ही गोल्डन हो गई, पूरा सब गोल्डन लाइट नजर आई। और ऐसा लगा एक ट्री है, उसके नीचे बुद्धा जी बैठे हैं और बहुत सारे आगे शिष्य बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं। बट जब मैं पास जाके मैंने देखा, तो मैंने देखा पीछे बुद्धा जी हैं और मेरे थ्रू वो सारी रोशनी स्टूडेंट्स में जा रही है। और उन्होंने बोला आप ऐसे ही नहीं जा सकते, आपका एक बहुत बड़ा पर्पस है। उसके बाद जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठी तो एकदम से इम्प्रूवमेंट आता गया और डॉक्टर्स ने बोला कि ये तो मिराकल हुआ है। 1-2 दिन में लाइक मैं आईसीयू से शिफ्ट हो गई थी नॉर्मल वार्ड में और मेरे 1 लाख प्लेटलेट्स हो गए थे, तो मुझे डिस्चार्ज मिल गया था। बट फिर उसके बाद मुझे हर जगह बुद्धा जी नजर आते गए। मैं आपको अपने रूम में जाती थी, अपनी हीलिंग रूम में जाती थी, किसी की हीलिंग करती थी, किसी को कोर्स पढ़ाती थी, तो हर जगह बुद्धा जी ही दिखते गए। और कुछ ऐसी चीजें होती थी जैसे वॉलपेपर में बुद्धा जी दिख गए, हर जगह बुद्धा जी दिखते गए। और फिर उसके बाद एक टेक्निक मिली, उन्होंने बताई मुझे एक टेक्निक, और उससे उन्होंने बोला कनेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने मुझे 2 वर्ड्स बोले, जैसे ही मैंने उनके साथ कनेक्ट किया बुद्धा जी दिखे और उन्होंने बोला
मुझे जागृत करो। मैंने कहा आप तो ऑलरेडी जागृत हो, मैं आपको कैसे जागृत करूं? बट उन्होंने कहा नहीं, मैं एक शो पीस की तरह बन के रह गया हूँ और मेरी जो एनर्जीज है वो खत्म होती जा रही है। लोग मेरे को सिर्फ एक शो पीस की तरह स्पा में लगा रहे हैं, पार्लर्स में लगा रहे हैं, हाउसेज में लगा रहे हैं, गार्डन्स में लगा रहे हैं, बट 5 स्टार्स में लगा रहे हैं, बट मेरी जो रियल पावर है वो कहीं खत्म होती जा रही है। जो मेरी रियल एनर्जी है वो कहीं खत्म होती जा रही है। आपको उसको जागृत करना है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता था मुझे मॉर्निंग में कोई उठा रहा है और मैं अपने इसी रूम में आती थी और कुछ लिखने लग जाती थी, जैसे कोई कह रहा है रजिस्टर लो, पेन लो, और जब मैं उसको पढ़ती थी तो वो एक टॉपिक बन जाता था। एंड इट इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग फॉर मी ऑल्सो कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। बट जब उसके बारे में हम पढ़ते थे कि ऐसा ही है, उसके बाद मैंने, हमारी टीम ने उसके ऊपर बहुत रिसर्च करी उन चीजों के ऊपर। तो वो बहुत सारे जो चीजें हैं अलग 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 सूत्रास में मिले, बुद्धिज्म में भी हैं जो सूत्रास, उनमें मिले, और धीरे 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 करके वो कंपाइल होते गए। जैसे कि वो एक माला से, एक ताने से दूसरे ताने की तरह वो जुड़ते चले गए। और वो जो ज्ञान है वो बहुत ज्ञान उन्होंने दिया, और वो चाहते थे ये ज्ञान लोगों को मिले, ये लोगों की हेल्प के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए लोगों को मिले, जिससे कि जो लाइफ में इतनी सारी सफरिंग्स हैं वो खत्म हो सके। और इस तरीके से वो चाहते थे इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। तो इस तरीके से वो बन रहा है, अभी भी बन रहा है वो। और उस जो ज्ञान है उसका नाम है द हीलिंग मॉन्क, जो कि इस जिस चीज के बारे में आज आप पढ़ रहे हो दैट इज हीलिंग मॉन्क। तो इस तरीके से उसकी स्टार्टिंग हुई। और ये जो सारे एक्सट्रैक्ट्स हैं ज्यादातर, और उस पर जब हमने रिसर्च किया तो पता चला कि जितना भी रेकी है, ये जितनी भी हीलिंग थेरेपीज हैं, और जितनी भी ये रेमेडीज हैं, जैसे कि आप किचन हर्ब्स करते हैं, बे लीफ रिचुअल करते हैं, या कोई आप कपूर बर्न करते हैं, लॉन्ग बर्न करते हैं, बे लीफ का बहुत ही ज्यादा फेमस रिचुअल है। वो सारे रिचुअल्स आपके वज्रयाना से निकले हैं, महायान वज्रयाना से सारी चीजें निकली हैं। सो दिस इज द रूट, ये जड़ है सारी हीलिंग मोडालिटीज की। तो अब जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज करते हैं उसमें आपकी एनर्जीज बहुत प्लस हो जाती हैं जब आप इसका अट्यूनमेंट ले लेते हैं, हीलिंग मॉन्क का, एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स को बहुत फास्ट रिजल्ट्स हैं, बिकॉज ये एक्चुअली लॉर्ड बुद्धा की ओरिजिनल टेक्निक है जो खुद दे के गए हैं। जिस तरीके से वो जो जो चीजें देना चाहते थे, एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट्स देना चाहते थे अपने अलग अलग महायाना से, वज्रयाना से, अलग अलग एक्सट्रैक्ट से, वैसे वैसे ही ये बना हुआ है। और 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में लोगों को बहुत फास्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं। और जब आप 11 डेज, इवन जर्नी में 11 डेज का कोर्स है, ये 11 डेज की जो जर्नी है उसी में लोगों का बहुत सारा एनलाइटनमेंट हो जाता है। और 21 डेज की जर्नी में इवन किडनी पेशेंट्स हील हुए हैं, और इवन कोविड पेशेंट्स जो हैं वो भी हील हुए हैं। बहुत 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 ब्रेन स्ट्रोक्स के जिनको इश्यूज हैं वो हील हुए हैं। बट इट इज अ मिराकुलस हीलिंग टेक्निक एंड इट इज अ रूट ऑफ ऑल द हीलिंग टेक्निक्स। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपके लिए मस्ट है। अगर आप मीडियोकर हैं, मेडिटेशंस करते हैं, ध्यान लगता है नहीं लगता, थोड़ा बहुत अपने लिए करते हैं दूसरों के लिए, तब भी आपके लिए मस्ट है। इससे आपकी एनर्जीज प्लस होंगी। और अगर आप एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन हैं तो भी आपके लिए है। जो भी आप थेरेपीज करते हैं, किसी को हीलिंग करते हैं, रीडिंग्स करते हैं, उसमें भी आपकी एनर्जीज प्लस होती जाएंगी, आपकी एनर्जी बहुत फास्ट हो जाएगी। कॉम्बिनेशन कर सकते हो आप अपनी थेरेपीज के साथ। सो दिस इज दैट पावरफुल। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। और ये बहुत ही अच्छे ऑफर पे है, दिवाली ऑफर पे है, आप सबको पता ही होगा। So now he is a grown man with enlightenment, called Buddha, means the awakened one. His warmth and compassion deepened as his consciousness expanded to the point where they were visible in his aura. जो उनके aura में visible थे, he drew the attention of all people, creatures and the natural world. अब उन्होंने हर किसी का attention अपनी तरफ gain किया, उनकी energy से हर कोई अवेकन हुआ। और आज भी यही हो रहा है, हर कोई अवेकन हो रहा है उनकी एनर्जीज के साथ। इट इज टू बी सेड दैट ड्यूरिंग हिज जर्नी ही डिस्कवर्ड हिज ट्रू सेल्फ एंड पावर्स। अब वो भी एक इंसान थे, उन्होंने इसको जर्नी को अपनाया। और जब आप भी इस जर्नी को अपनाएंगे तो आप भी ये पावर्स गेन कर सकते हैं जो उन्होंने गेन करी। अब जानते हैं उन्होंने क्या क्या पावर्स गेन करी।
Power over life means they can choose to relinquish their life or if they choose to remain life for as long as they wish. अब आपने सुना होगा संत महात्मा अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर त्याग सकते हैं, जितने नंबर ऑफ बर्थ्स वो करना चाहे वो कर सकते हैं, तो उन्होंने वो पावर्स को गेन किया. पावर ओवर माइंड मीन्स they have mastery over states of meditation and so on at will. This is the result of meditative concentration. तो उन्होंने भी बहुत सारे meditative concentration से पावर्स को गेन किया, मेडिटेशन की स्किल्स को, बहुत सारी अलग अलग स्किल्स को जाना, जो आप भी गेन कर सकते हो. पावर ओवर मटेरियल थिंग्स, दैट दे कैन मटेरियलाइज द रिचेस ऑफ द गॉड्स, ह्यूमन बीइंग्स और बोधिसत्वा जस्ट एज दे विश. जो भी आप चाहते हो वो विश आपकी पूरी हो. उन पावर्स को, उन मटेरियल पावर्स को गेन किया. अब स्पिरिचुअल विजडम के साथ साथ मटेरियल भी बहुत जरूरी है. अब आप साधु संत तो नहीं हो, महात्मा नहीं हो कि सब कुछ छोड़ के आप तो हिमालय पे चले गए, अब तो किसी चीज की जरूरत नहीं है. बट यू आर इन दिस वर्ल्ड, सो यू नीड एवरीथिंग फॉर योर लिविंग ऑल्सो. तो हर चीज को बैलेंस कैसे बिठाना है, उन पावर्स को कैसे गेन करना है, अपने विशेस को कैसे फुलफिल करना है, अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, तो वो उन्होंने गेन करा और आप भी गेन कर सकते हो. Power over actions means they have the power to do whatever must be done or whatever they wish. जो भी वो विश करते हैं उन एक्शंस को कैसे उनका पूरा भरपूर लाभ उठा सकते हैं, वो जाना. Power over birth means they have the power to manifest a variety of births according to their wishes. बहुत सारे births एक साथ कर सकते हैं, जैसे कि गॉड, गॉडेसेस, एंजल्स. क्या करते हैं हम सब एक साथ लोग उनको याद करते हैं, तो वो सबके पास प्रेजेंट होते हैं, तो वो अपनी बॉडी को उतना डिवाइड कर सकते हैं जितने हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं. तो उन पावर्स को आप भी गेन कर सकते हो. पावर ओवर एस्पिरेशंस मींस दे हैव द पावर टू फुलफिल देयर डिसाइपल्स एस्पिरेशन. अब आप जब किसी संत के पास जाते हो तो क्या बोलते हो, अरे अब बस आप अपना हाथ रख दीजिए मेरे सिर के ऊपर, बस आप आशीर्वाद दे दीजिए, बस आप अपनी ब्लेसिंग्स दे दीजिए. तो उन्होंने वो पावर को गेन किया कि वो अपने डिसाइपल यानी कि अपने स्टूडेंट्स की भी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, और वो भी आप भी सीख सकते हो. पावर ओवर प्रेयर्स मींस दे कैन perfectly fulfill whatever prayers are made. This is the result of diligence. जो भी prayers करिए उनको fulfill करना. Power over dharma means they have the unimpeded power to teach according to the wishes of disciple. अलग अलग disciple की अलग अलग knowing होती है, अलग अलग upbringing होती है, तो उनके हिसाब से उनको excellent teaching भी देना उन्होंने powers gain करी. Power over wisdom means they possess the great wisdom which knows without attachment or hindrance all that can be known throughout the past, present and future. अब बिना किसी attachment के, बिना किसी hindrance के आप सारी चीजों को, wisdom को कैसे gain कर सकते हो, ये power भी उन्होंने जानी. तो ये आप भी gain कर सकते हो कि detached attachment कैसे रखना है और अपनी life को कैसे, कर्मास को कैसे heal करना है. पावर ओवर मिराकल्स, अब दिस इज अ कार्मिक हीलिंग, इससे आपके कर्मास भी ट्रांसफॉर्म होते हैं. ओके, एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, ट्रांसम्यूट हो सकती है, तो ट्रांसम्यूट कर सकते हो आप, इससे पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो. पावर ओवर मिराकल्स मींस दे हैव द अनइम्पेडेड पावर टू डिस्प्ले व्हाटएवर मिरेकल्स दे चूज. अब जो भी मिरेकल्स वो चूज करते थे उनको पूरा करते थे, उन मिरेकल्स को ही कैसे गेन करना है वो सीखा. अब बुद्धा जी ने ये सारी पावर्स गेन करी, एंड नाउ इट्स योर टाइम टू गेन दीज पावर्स, बिकॉज वो भी एक इंसान थे, पुरुष थे, और पुरुष से महापुरुष की जर्नी थी उनकी, और उन्होंने इस चीज को इतना सिंपल कर दिया कोर्स के फॉर्म में कि आप इसको अपने हाउसेस में रहते हुए, अपना डे टू डे लाइफ वर्क करते हुए, अपनी लिविंग अर्न करते हुए इसको सीख सकते हो, अपने लाइफ को और बेटर बना सकते हो, अपने विशेस, ड्रीम्स, डिजायर्स, गोल को फुलफिल कर सकते हो, और अपनी पावर्स को मल्टी फोल्ड्स इंक्रीज कर सकते हो. अब इसके अंदर सीखेंगे क्या क्या, कि 11 डेज का इंटेंसिव वर्कशॉप है, कोर्स है, 1 आवर ईच, रिकॉर्डिंग सारी मिलेंगी, उसके बारे में हम जानेंगे. बट हम इसके अंदर सीखेंगे क्या क्या वो जानते हैं. इंट्रोडक्शन द हीलिंग मॉन्क हु इज सिद्धार्थ गौतमा.
Why is he called बुद्धा? उनको बुद्धा क्यों बोला जाता है? आज भी हमने थोड़ा सा टच किया उसको. His achievements in his whole journey, उनकी achievements पूरी जर्नी में. Noble truths, बहुत बेसिक चीजें. नोबल ट्रुथ्स क्या हैं, पर्सपेक्ट्स क्या हैं, लिविंग अ पॉजिटिव लाइफ, अष्टांग मार्ग, ये कुछ बेसिक चीजें हैं. जब आप हीलिंग में हैं, हीलर हैं, और जब आप अपनी लाइफ में ऑल्ट्रेशंस करना चाहते हो, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीजें बहुत जरूरी हैं. देन ओनली यू आर अ कंप्लीट हीलर और अ स्पिरिचुअल पर्सन. पावर ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन की क्या क्या पावर्स होती हैं. ध्यान मुद्रा, इसमें आप कुछ पावरफुल ध्यान मुद्रा सीखोगे. 3 ध्यान मुद्रा करते ही रिजल्ट आएगा, इसमें सेकंड क्लास में ही करते ही रिजल्ट आएगा आपको. और स्टूडेंट्स को अगर किसी का ध्यान भी नहीं लग रहा है, मुद्रा के साथ आप करोगे कनेक्ट. कई लोग होते हैं वो कहते हैं हम 10 साल से ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं लगता. 15 साल हो गए, पता नहीं कितने टीचर्स चेंज कर लिए, बट इससे आपका ध्यान लगने लग जाएगा. इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धा फायर. बुद्धा फायर क्या है? एक अग्नि है, यूनिवर्स में है. इससे आप सारी नेगेटिविटी अपनी ट्रांसम्यूट कर सकते हो, कर्मास को चेंज कर सकते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव में. कैसे करना है? करते ही आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा. दिस इज दैट पावरफुल. डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, पूरा डिटॉक्स कैसे करना है, नेगेटिविटी को कैसे हटाना है, वो सीखेंगे. नॉलेज ऑफ चक्रास एंड देयर फंक्शंस, कितनी भी नॉलेज है आपको चक्रास की, फिर भी इसमें आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही. और अगर आप स्टार्टिंग में भी हैं तो भी आपको सारी चीजें समझ आएंगी. इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक बैलेंस, कैसे स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक एक बैलेंस बिठाया जाता है. कुंडलिनी एनर्जी, जो भी आज हमने टॉपिक थोड़ा सा टच किया, उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट लर्निंग, वो क्या है और उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं. पावरफुल मुद्रा है, पावरफुल मंत्रा है. सेल्फ हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग एंड अदर्स हीलिंग, पूरा हम इसके अंदर सीखेंगे. हम अपनी हीलिंग कैसे कर सकते हैं इससे, हम अगर हमारे रूम में कोई पर्सन प्रेजेंट है उसकी हीलिंग कैसे कर सकते हैं, और अगर वो हमारे अक्रॉस रूम, अक्रॉस टाउन, अक्रॉस कंट्री, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी है, उनको हम कैसे हीलिंग दे सकते हैं हीलिंग मोंग से, विच इज वेरी इफेक्टिव. अगर आपने कुछ सीखा हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें हम कैसे पावर्स को और गेन कर सकते हैं. अट्यूनमेंट होगा, इनिशिएशन, दैट इज मस्ट. उसी से आपकी बॉडी में एनर्जीज आएंगी, आप कनेक्ट होगे उन एनर्जीज के साथ. कुंडलिनी इनिशिएशन होगा, जिससे कि वो सरपेंट, वो जो एनर्जीज हैं वो राइज ऑन यू शो हो जाएंगी और आपके काम बनने लग जाएंगे. हाउ टू बिकम अ वज्र बीइंग एंड मच मोर. वज्र बीइंग क्या होता है? एक ऐसा हार्ड सब्सटेंस जैसे कि डायमंड की तरह, कि कोई भी उसको कट नहीं कर सकता. तो आपकी एनर्जीज इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी प्रोटेक्शन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि कोई भी नेगेटिविटी एंटर नहीं हो पाएगी. कोई कुछ भी नेगेटिव आपका कर ही नहीं पाएगा. जैसे कई लोग कहते हैं मैम ईविल आई है, जेलसी है, बनते बनते काम रुक जाते हैं, तो वो सब चीजें होनी बंद हो जाएंगी. ये सब कुछ आप सीखेंगे इसमें, और भी बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर गेन करेंगे. अब हम इसके देखते हैं सक्सेस स्टोरीज, रिव्यूज. दीदी ये सब कैसा लग रहा है? कर रहे हो तो 3-4 दिन से कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कुछ अब मेरे को, जैसे मैं इतनी हैवी बर्डन, ओम बुद्ध प्रभु. अब कुछ लगता है कि मैं अगर करूंगी तो मैं वन डे आई विल गेट सक्सेस. वेरी गुड. मुझे कीप इट अप. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक सो हैप्पी फॉर यू. बस इसको आप रेगुलरली करते रहिए, रेगुलरली करते रहिए, और आप बिल्कुल क्योर हो जाओगे. दीदी पर आप बताती रहती हो तो कंटिन्यूटी रहती है, पर अगर अपने आप में करें तो वो मेरे को थोड़ा करने में मेरे को लगता है कि ओपन योर आईज एंड नाउ सी सोलर आया, फिर एक्लिप्स, मतलब वो थोड़ी बात नहीं. आप अभी करिए, रेगुलर करिए, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट बैच होगा 18 से. हाँ ठीक है. जी. 18. ओम बुद्ध प्रमुख. मैंने अपनी माता जी को दी थी, सिवनी मालवा में है.
150 किलोमीटर दूर है यहाँ से मेरे भोपाल से। तो कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि डिस्टेंस हीलिंग में भी इशू है, डिस्टेंस हीलिंग हमने सीख ली बट हम कर नहीं पाते, तो इसमें हैंड टू हैंड डेमो क्लास में ही रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट्स को, है ना। और वो बता रही थी कि मेरे को सर में और पैरों में एकदम सन 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 ऐसे करके वाइब्रेशन ऐसा लग रहा था, सर में पूरे एकदम सनसनाहट जैसे आवाज आती ना। अच्छा, उनको फील हुआ? हाँ, आवाजें एकदम आ रही थी पूरी की पूरी। और मैंने कहा और कुछ, बोले नहीं, बाकी ये पूरा कहीं कुछ नहीं लगा, सिर्फ वहीं 2 ही जगह मेरे को ज्यादा, पैरों में और सर पे, यहाँ पे एकदम सनसनाहट जैसे एकदम। रूट चक्रा और क्राउन चक्रा किया तो हाँ, वो किया। उनको फील हुआ। ठीक है, तो सोचिए आज सिर्फ हमने डेमो क्लास करी है, आज प्रॉपर एकाग्र होके भी आपने हीलिंग नहीं करी, तब भी आप उसको कर पाए और उनको वाइब्रेशन फील हुई है जो कि 150 किलोमीटर दूर है। और जब आप ये सोचो, जब 21 दिन उनको लगातार देंगे और उनकी पर्टिकुलर इशू में देंगे तो 21 दिन या 5-7 दिन में क्योर हो जाएगी। जी जी, बहुत बढ़िया। जय माता, ओम बुद्धा। अपना दूसरा इंसिडेंस भी बताइए कि हैंड की प्रॉब्लम थी उनको। हाँ, पहले जो बुद्धा मॉन्ग में सीखी थी, तो जो बुद्धा हीलिंग थी, मेरे बहन को बहुत पुरानी हाथ का रोग था। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सारे लाइव एक्सपीरियंसेस हैं, कोई भी इसमें फेक नहीं है, सारे लाइव एक्सपीरियंसेस हैं और एक क्लासेस के ड्यूरिंग ही रिकॉर्ड किए गए हैं। और यहाँ पर इन स्टूडेंट की मदर को ब्रेन स्ट्रोक की इशू थी, वो हील हुई है, इससे विदाउट मेडिसिन भी कह रहे हैं वो सो पा रही हैं आप, जो कि बहुत ज्यादा इशू होता है। और सिस्टर के हैंड्स में नर्व्स की इश्यूज थी, तो वो कोई भी चीज पकड़ नहीं पाती थी, वो छूट जाती थी, अब उनमें भी उनको आराम है। जो हिला नहीं सकता, कोई चीज पकड़ नहीं सकता था, तो मैं 4 दिन ही उसको दिया था, तो 4 दिन में ही उसको हाथ में शक्ति आ गया। फिर वो अब सब कुछ पकड़ती है, कोई पढ़ता नहीं है। और वो जो मंत्र आपने दी थी, वो मंत्र करने के बाद उसको पुराना जो बात थी वो सब याद आ गया। और अब हाँ, याद आ गया, वो ठीक अच्छा से बोलता है, जो भूल गया था वो याद आ गया। तो मुझे अभी वो जो कभी कभी करता है वो मंत्र, तो वो बोलता है कि जे मुझे मंत्र करने से बहुत फायदा हुआ है। हाँ, जब भी ठीक थकता है वो बोलता है। और जब नहीं, हाँ, हम दोनों को लिए ना, मुझे टाइम नहीं मिलता अच्छी से जो उसको इसको। अभी तो मैं मम्मी को देती हूँ, जो मम्मी पेशेंट जो है उसको तो आप जानते हैं वो सोता रहता है, वो चल नहीं सकता है। बहुत बढ़िया है दीदी के भी। लेकिन मेरे माँ को भी, हाँ, मेरे माँ को भी चेंज आया है। ये बुद्धा हीलिंग में 18-19 दिन हो गया मुझे करने को। तो क्या प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम बताओ, क्या प्रॉब्लम है? मेरे माँ को तो मेरे माँ तो ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, 3 साल हो गया। तो मैंने बहुत डॉक्टर दिखाई, फिजियोथेरेपी भी दिया था। तो जो जब देती फिजियो तब ठीक थकता था, नहीं देती तो नहीं ठीक थकता। तो वो फिजियोथेरेपी एक ही है आदमी, और उसका ज्यादा पेशेंट है, तो हम मेरा माँ को दे नहीं सकती। हाँ, तो इसीलिए मैं बुद्धा हीलिंग देते देते रात को सोती हो तब मैं देती हूँ, जो उसको नींद आए, जो नींद का औषध मेडिसिन जो है मैं नहीं देती हूँ, वो उसी तो इस तरीके से अमेजिंग रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट्स के। तो उसका दिशा मुझे मिल गई है। जैसे बुद्धा जी के पास हम जब कोर्स करने है, तो इसीलिए आपको कटिंग हमने मतलब 3 बार करनी होती है, 2 बार ही करनी होती है। एक मास्टर टीचर का कोर्स की हूँ, बहुत सारा कोर्स की हूँ, बट मेरा कोई दिशा ठीक से नहीं मिला था, जब मैं क्या करूँ।
तो एक स्टेबिलिटी जो होता है ना, कुछ करने के बाद ठीक है इसको लेके हम चलते हैं, तो बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन हीलिंग मॉन्क का कोर्स करने के बाद जैसे बुद्धा जी के पास हम जब बोल रहे हैं हमारा क्या क्या प्रॉब्लम है, जब हम बोले तो फिर उसका सल्यूशन मांगे, तो मुझे एक सॉल्यूशन मिला। सॉल्यूशन मैंने ऑरा स्कैनर का एक कोर्स मतलब की हूँ, तो उसको लेके और तो इनको अपनी लाइफ में सॉल्यूशन मिला। इन्होंने कहा मैंने पहले भी बहुत सारे अलग अलग जगह से कोर्सेज करे हैं, बट हीलिंग मॉन्क का कोर्स करने के बाद मुझे अपनी लाइफ में डायरेक्शन मिली। अट्यूनमेंट के बाद मेरे बहुत लाइफ में चेंजेस हुए और मैं अपना काम स्टार्ट कर पाई, जो कि मुझे एक दिशा मिल नहीं रही थी। कुछ बीच बीच में से रिव्यूज मतलब 5 तत्वों से करिए दोबारा से बात। मॉर्निंग में डेडिकेशन नहीं है कि सुबह उठना है तो सोल सर्चर से नहीं, मैंने कुछ फीलिंग होती है जैसे कुछ पुश कर रहा है, कोई वॉवल मूवमेंट होती, मतलब ये बुद्धा फायर में आज जब से टेंशन में रहते, जो ई में रहते, वो लोग मतलब ये मेडिटेशन करके उठते हैं उस टाइम तो बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं। गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। इसको रेगुलर करिए, आप रेगुलर करिए और भी अच्छे ब्लिसफुल एक्सपीरियंसेस होंगे। जी ओम बुद्धा मैम। ओम बुद्धा बोल रहे कि इस जर्नी में आपको लाने के लिए पहले तो थैंक यू। और मेरा तो जर्नी यही है था कि हम खुद को हील कर पाए और लोगों को भी हील कर पाए। तो जो बहुत टेंशन में रहते, जो ई में रहते, वो लोग अभी मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हमारा जो ये कोर्स होने वाला है द हीलिंग मॉन्क, ये स्टार्ट होगा न्यू बैच 16 नवंबर 2023 आफ्टर दिवाली। और ये दिवाली ऑफर आपको मिल रहा है कि आप इसको 1111 में अभी एनरोल कर सकते हैं, जो कि 11,000 का कोर्स है। टाइम रहेगा 5 PM to 6 PM IST। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहेंगी, टोटल 11 क्लासेस होंगी। इसमें आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, बोनस मिलेगा वर्थ 17,000 का। फ्री एंजल थेरेपी इसमें आप सीख सकते हैं, जो कि आपको रिकॉर्डिंग्स में मिलेगा, PDF मिलेगा। हर्ब्स, जो किचन हर्ब्स हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में और हीलिंग्स के साथ कैसे वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं, वो सब चीजें इसके अंदर हम सीखते हैं, जो कि आपको बोनस में रहेगा। और आज के लिए ही है ये बोनस। आप हमारे ग्रुप्स में QR कोड भी गिवन है, पेमेंट लिंक गिवन है। आप इस QR कोड पे स्कैन करके पे कर सकते हैं और 9953005749 पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और अपने कोर्स को अवेल कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा से बताना चाहूंगी, थर्सडे से कोर्स हो रहा है 16 नवंबर आफ्टर दिवाली 5 PM to 6 PM। और अभी इसका एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 1111 है। कोर्स ऑलमोस्ट फ्री है, सिर्फ आप इसका जो अट्यूनमेंट है उसका एनर्जी एक्सचेंज आप दे रहे हैं, दैट इज ओनली 1111। और इसके साथ 17,000 वर्ड बोनस भी मिल रहा है। आप लोगों के क्वेश्चंस भी हम लेंगे, आप सब हैंड रेज करिए जिस चीज को जो क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं। करना चाहे। जी ओम बुद्धा मैम। ओम बुद्धा बोल रहे कि इस जर्नी में आपको लाने के लिए पहले तो थैंक यू। और मेरा तो जर्नी यही है था कि हम खुद को हील कर पाए और लोगों को भी हील कर पाए। तो जो बहुत टेंशन में रहते, जो ई में रहते, वो लोग करना चाहे। पर ऐसा हमको बहुत अच्छा लगा। ऐसा तो उधर ध्यान नहीं। सबसे पहले हम अपना हीलिंग करना चाहे कि मेरा दर्द आज 5-6 साल से इतना दर्द था, एक्सीडेंट हो गए थे मेरा कुछ का इसे, उसके बाद दर्द था इतना जॉइंट पेन में कि 5 साल से दवाई हर महीना 7 से 8 हजार रुपया का दवाई का चलता था। और जब से आपसे हीलिंग मतलब सीखे हैं, इस
बुद्धा फायर में आज जब से हम चलाए और जब से आपसे हम लिए हैं तब से बहुत अच्छा रहा। और बहुत ये मेरा सारी दवाइयाँ, सारी टेंशन, सारा प्रॉब्लम सब कुछ खत्म हो गया। कभी लगता ही नहीं कि मेरे साथ में इतना बड़ा बीमारी हुआ था जो हर महीना यानी कि कभी 7,000 कभी 8,000 का दवाई खाते थे। आज 1 सप्ताह से दवाई मेरा छूटा हुआ है। कभी तो बीच बीच में लेते थे हम आपका ये क्लास करते वक्त ही, मगर अब नहीं लेते। अब तो एकदम मतलब समझिए कि खाली पानी और खाना के अलावा कुछ नहीं खाते हैं। और बुद्धा जी का साथ में ब्लेस हमें मिलता ही रहता है। और हम सुबह वाला नहीं करते, बर्म मुहूर्त वाला। तो इनकी मेडिसिन भी छूट गई हैं, जो कि नी पेन कह रही थी एक्सीडेंट हुआ था और 7-8,000 की मेडिसिन लेने के लिए तो 2 मिनट में नेगेटिव। परेशान क्या है, थोड़ा सा मेरे साथ क्योंकि अभी आपने आई थिंक फुल कोर्स जाएंगे आप। जी ठीक है, जी ओके, थैंक यू। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा एवरीवन। I've done the Healing Buddha course with these are the results. ही बहुत ज़्यादा एंड इट इज़ अ वंडरफुल कोर्स। मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करा 21 डेज की हीलिंग के दौरान एंड अट्यूनमेंट प्रोसेस के दौरान, एंड काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे मेरे इस कोर्स को करने के दौरान, प्लस इस कोर्स को करने के बाद भी। ऑल्सो आई हैव बीन गिविंग हीलिंग टू वन ऑफ माई क्लाइंट्स एंड उनका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है मुझे बुद्धा हीलिंग करने में। अभी स्टिल मैं उस हीलिंग को कंटिन्यू कर रही हूँ, बट अभी तक 1 मंथ हुआ है उस हीलिंग को करते हुए एंड आई एम सीइंग प्रोग्रेस इन माय क्लाइंट। सो थैंक्स टू बुद्धा जी, थैंक्स टू लवीना मैम। एंड मैं बुद्धा जी के साथ वैसे ही बहुत ज़्यादा मन से अटैच्ड रहती हूँ। यू कैन सी आई हैव अ बुद्धा स्टैचू ऑल्सो इन माई वर्किंग प्लेस एंड आई फील आई गेट हिज गाइडेंस एवरी टाइम व्हेन आई डू माई हीलिंग्स। एंड लवीना मैम को बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि बुद्धा हीलिंग की मैं कुछ फर्स्ट फ्यू स्टूडेंट्स में से हूँ, बिकॉज उनको ये कोर्स चैनल हुआ है and it's a wonderful course, it's a wonderful experience when we do this course, because इस कोर्स की एनर्जी बहुत अच्छी लगी मुझे जब मैंने ये कोर्स किया। एंड लवीना मैम वैसे ही बहुत अच्छे से समझाती हैं हर चीज़ को, उनके बात करने का तरीका, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझाने का तरीका, इट्स वंडरफुल एंड अमेजिंग एंड इट्स वेरी गुड टू बी इन टच विद हर। सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू डू दिस कोर्स एंड एक बार आप बुद्धा जी की एनर्जी को ज़रूर एक्सपीरियंस करिए इस कोर्स के माध्यम से। एंड अगर आप एक हीलर हैं तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए है। एंड आप जब अपने क्लाइंट्स की हीलिंग करते हैं तो आपको खुद ही रिजल्ट दिखाई देगा इसमें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू लवीना मैम। ओम बुद्धा एवरीवन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सविता है, सविता श्रीवास्तव। कनेक्ट हो गया।
क्योंकि जब मैंने ये कोर्स किया था ना, अप्रॉक्सीमेटली साल सवा साल हो गए जब उन्होंने शुरू किया था ये कोर्स। उनको चैनल मैसेज आया था बुद्धा जी का कि आप अपने ज्ञान को बांटो करके। तो उन्होंने तब ये शुरू जैसे किया, तो हमने जब ये कोर्स किया तो उसके बाद से मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि लाइक मेरी जो स्टेज थी वो ये थी, और करते 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 मैं पता नहीं कहाँ शायद हाई पे जाती जा रही हूँ। तो शायद बुद्धा जी की ही इच्छा है जो मैं उनके साथ कनेक्ट हुई हूँ। और डॉक्टर लवीना गुप्ता ने ये कोर्स करवाया और मेरे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई, क्योंकि काफ़ी मतलब एक वो कहते हैं ना बुरा पीरियड चल रहा था, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद से मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा है ना, मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक बार तो सबको करना ही चाहिए। थैंक यू। ओम बुद्धा। एवरीवन, मैंने लवीना मैम के साथ ये बुद्धा कोर्स किया है। इसका नंबर ऑफ रिजल्ट्स, किसी को अपनी लाइफ में, मुझे आगे के क्वेश्चंस भी मेरे क्लियर किसी को मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता था, किसी को कोई इशू था, किसी को कोई इशू था, हर किसी की इश्यूज हील हुई हैं, प्रॉब्लम्स हील हुए हैं, मनी फाइनेंसेस में। इवन आप हीलर्स हैं तो भी आपके लिए है, आप जो ऑलरेडी करते हैं उसमें भी एनर्जीज आपकी प्लस हो जाएंगी। आप अपने क्लाइंट्स को हीलिंग करते हैं, उसमें आपकी हीलिंग एनर्जी प्लस हो जाएगी। आप सेल्फ के लिए करते हैं, ग्रोथ के लिए करते हैं, रिलेशनशिप में, हर एरिया में, हेल्थ में आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा। अब आप एक एक करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जिसका मैं नेम बोलूंगी, जिसने हैंड रेज करा है वो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं 1 by 1। या पुष्पा, अनम्यूट करिए एंड आस्क योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैम। लेवल कितने होते हैं? इसमें टोटल 4 लेवल्स हैं, बट अभी दिस इज फर्स्ट लेवल। पहले फर्स्ट लेवल आपने अच्छे से करना है। इसी में सेल्फ हीलिंग, अदर्स हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग आप कर सकते हैं। और कितने पीरियड में हो जाएगा ये फर्स्ट लेवल? ये 11 डेज का आपका कोर्स है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। टोटल काउंट करके 11 डेज विद रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी। और टाइमिंग क्या है उसका? टाइमिंग है 5 PM to 6 PM। और दूसरा टाइमिंग नहीं है? यही टाइमिंग है। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। अगर आपको टाइमिंग सूट नहीं करता तो आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। वर्षा गुप्ता, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। आज के लिए इसमें 17,000 वर्थ बोनस इंक्लूडेड है। आज आप रजिस्टर करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा। वर्षा। गुड इवनिंग मैम। जिन्होंने परचेज किया हुआ है, जैसे पहले से परचेज किया हुआ है, तो वो कोर्स तो उनकी क्लासेस हो ही रही होंगी। हाँ, रेगुलर हो रही है। तो आपकी क्लासेस हो रही हैं। आई थिंक आपका 2 डेज हो गया है वर्षा, है ना? हाँ मैम। मंडे को 3rd डे होगा आपका। यस मैम। करिए अच्छे से। गगन मलिक। गगन मलिक। ओके मैम, थैंक यू। जी प्रिया, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी बताइए मैम। ये रिकॉर्डिंग्स हमारे पास लाइफ टाइम के लिए रहेंगी? नहीं, लाइफ टाइम के लिए तो नहीं होती, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के लिए होती है। आगे जाके भी मिल जाती है। प्लस आप रिपीट कर सकते हो, क्लासेस होती हैं हमारी, आप रिपीट कर सकते हो। लेवल 1 अगर आपने एक बार एनरोल कर लिया तो वो आप रिपीट कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। अट्यूनमेंट एक बार होगा, ठीक है? ओके मैम। एक्चुअली मैंने कुछ मॉडलिटीज की हैं। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, दैट्स व्हाई मैंने एनर्जी रीडिंग भी किया हुआ है और कुछ चीजें भी की हुई हैं, बट वही है कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है हीलिंग मोडालिटी से। तो अब इसको जरूर करिए, आपको सेटिस्फेक्शन होगा। और जो आप हीलिंग मोडालिटीज करती हैं उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, वही मुझे चाहती हूँ कि मतलब जैसे या फिर खुद को करने में या फिर डिस्टेंस हीलिंग में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा, दैट्स व्हाई मैं चाहती हूँ कि इसको इस तरह से करना। सो मतलब ये मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ। और एनर्जीज आपके प्लस हो जाएंगी। जो जो चीजें हैं ना उनको कैसे कंबाइन करना है, जैसे टैरो है तो उसको कैसे क्लीन करना है, बुद्धा फायर से कैसे प्रोग्राम करना है,
वो सब चीजें आप आ जाएंगी। जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आता है ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो उसको कैसे आपको एनवायरनमेंट कैसे प्रिपेयर करना है बुद्धा फायर से, तो जिससे कि वो और सेटिस्फाइड हो क्लाइंट भी आपका, और साथ में आपको भी सेटिस्फेक्शन मिले जो आप कर रहे हो। एंड वन मोर थिंग, मैं एक्चुअली ये सबसे बढ़िया मुझे ये लगने लगा है कि जब से मैं बहुत ज्यादा मतलब टैरो लाइव वगैरह भी करती हूँ, सो मुझे खुद की एनर्जी लगता है कि डाउन हो रही है। मतलब मुझे मैंने यही अपने में चीज बहुत बोली थी lazy- अभी क्लास में भी कि स्टूडेंट्स जी। कहते हैं कि हम दूसरों का तो कर लेते हैं बट अपना नहीं कर पाते, तो इसमें आपको मुझे अपनी अपनी एनर्जी डाउन एनर्जी फील होती है। होंगी। हाँ जी, ओके, मुझे अपनी एनर्जीज डाउन फील होती है, मतलब वो एनर्जीज नहीं लगता जैसे काम में पॉजिटिव जो होंगी आपकी एनर्जीज भी, वो कैसे करना है वो आपको इसमें सारा सिखाया जाएगा। सो मुझे ये मतलब मुझे लग रहा था कि प्रॉपर मुझे ये मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने इसको आज ज्वाइन किया था। बिल्कुल होगी आपकी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मैम, क्या डिटेल है, आपको किस पर पेमेंट करना है? जी, क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे गिवन है, इसको आप स्कैन करके पे कर सकते हैं, अदरवाइज डिटेल्स आपके ग्रुप में भी हैं। इस पे नंबर पे यूपीआई आईडी नंबर गिवन है 9953005749, इस पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए पे करते ही। चलिए ओके। पूनम कुमारी, पूनम कुमारी, SK अकबर अली, गगन मलिक। जी मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, मैं एक्चुअली आर्ट ऑफ लिविंग की सहज क्रिया भी कर रहा हूँ और मुझे उसके काफी बेनिफिट्स दिख रहे हैं, तो मैं इसीलिए इसमें कुछ आगे बढ़ना चाहूंगा कि मैंने मतलब मेडिटेशन में करता हूँ बट वो सिर्फ एक 20 मिनट की प्रोसेस है, बट मैं उसको करते करते 1 घंटे तक ले जाता हूँ और मुझे काफी उसमें अच्छा लगता है। और मैं इसकी आपकी मैंने काफी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, मेरा इंटरेस्ट उसमें बना, तो मैं इसमें जानना चाहूंगा कि इसमें जो आगे 21 डेज है उसमें मैम क्या क्या है, थोड़ा सा 21 डेज में आपको सेल्फ हीलिंग करनी होती है, जो क्रिया होती है वो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। 20-25 मिनट्स का सेशन होता है, जब आप उसको करते हैं तो आप कंप्लीट पावर आप गेन कर लेते हैं। अट्यूनमेंट से आपकी बॉडी में पावर आती है, बट वो एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होती, बट जैसे इट इज एक्चुअली क्लीनिंग प्रोसेस, हम अपनी बॉडी को क्लीन करें, शुद्धिकरण का एक प्रोसेस होता है 21 डेज, तो हम विदाउट गैप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिना किसी गैप के। तो वो बस हमें 20-25 मिनट निकालने होते हैं, वो करना होता है। तो मैम उसको 21 डेज की करना मैंडेटरी है? नहीं, मैंडेटरी नहीं है, आप जितने दिन भी करना चाहें आप कर सकते हैं, बट 21 डेज करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी आप 5 डेज 10 डेज भी करेंगे तो भी आपको इसमें रिजल्ट दिखेगा, इवन क्लास में ही आपको रिजल्ट दिखेगा। मींस मतलब 11 डेज के बाद जो 21 डेज का कोर्स है उसको भी एनरोल करना पड़ेगा हमें अलग से? नहीं, वो आपकी सेल्फ हीलिंग है, हम आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, वो आपकी खुद की प्रैक्टिस है। अच्छा, कोर्स सिर्फ यही है, एक ही है बस कोर्स? जी, अभी यही है लेवल 1। अच्छा, ठीक है मैं कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। थैंक यू, वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहता है कोर्स से रिलेटेड, कोई चीज आपको क्लियर नहीं है? हेलो। हाँ जी। मैम, इज दिस सेम एज रेकी हीलिंग? नो, इट्स वेरी डिफरेंट देन रेकी। रेकी से मच हायर एनर्जीज हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे आपको बताया है कि रेकी सब कुछ जितने भी हीलिंग मोडालिटीज हैं महायान वज्रयान से ही निकली हैं, तो दिस इज अ रूट ऑफ ऑल द हीलिंग मोडालिटीज। आप जब इसको करेंगे तो रेकी भी आपकी अच्छी होने लग जाएगी। ओके, हाँ जी, थैंक यू, वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हैं आप कोर्स से रिलेटेड? गगन मलिक जी। हाँ मैम, मैं सॉरी, मेरा एक और क्वेश्चन था। मैं जानना चाह रहा था कि जैसे भी बात हो रही थी कि मतलब रेकी हीलिंग है या कोई और मोडेलिटी है, कि मतलब वो तो सीखना जरूरी नहीं है ना इसके बाद? अगर ये नहीं, वो सीखना जरूरी नहीं है, बट अगर कई स्टूडेंट्स ने सीखा हुआ है और उनको उससे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, उनको फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, तो उसको कैसे कंबाइन करना है वो इसमें आप सीख सकते हैं। बाकी दिस इज कंप्लीट इनफ जो भी आप करते हैं, बट कई लोग कहते हैं कि नहीं मैम फिर हमने करा है तो उसका क्या फायदा होगा। तो उसके साथ उनको भी सिखाया जाएगा कि कैसे क्लब करना है, अदरवाइज इंडिविजुअली इज मच पावरफुल। ओके, राइट मैम, परफेक्ट, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? सो होप टू सी यू ऑल। अभी हमारा करंट बैच चल रहा है, अगर आप करंट बैच भी करना चाहते हैं, 2 क्लासेस हुई हैं, मंडे को भी क्लास है, अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट बैच में भी आपको 2 डेज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और 3rd क्लास आप मंडे से कर सकते हैं। कुणाल कुमार कुंज,
कुणाल कुमार कुंज, आपने अपना हैंड रेज करा है, बताइए। एनी क्वेश्चंस? या आर्यन बताइए। अभी क्लास चल रहा है ना, हम क्लास उसको कंप्लीट उसके हो गया, अब डाउट सेशन चल रहा है। नहीं अभी अगर आपने बताया ना क्लास 2 क्लास जी अभी क्लास चल रहा है, बैच चल रहा है, 2 क्लासेस हुई है उसकी। हम ज्वाइन कर सकते हैं अभी? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं आप, 2 तो क्लासेस के लिए अभी ordinary पेमेंट किया join तो कीजिए। अभी पेमेंट किया तो ज्वाइन हो सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके मैडम, आई विल ज्वाइन। हेलो या हेलो हाँ मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा मैम, ये पूछ रहा हूँ, जैसे ये फर्स्ट लेवल अपन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आगे लेवल का भी करना वो नहीं, वो कंपलसरी नहीं है, आपको अच्छा लगता है तो आप जा सकते हैं, आपको लगता है आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स हो रहे हैं, मुझे आगे सीखना है तो आप कर सकते हैं उसको, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, फर्स्ट बट लेवल एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट। हाँ जी, फर्स्ट लेवल अगर कंप्लीट करते हैं तो अपना सेल्फ हीलिंग और अदर पेशेंट्स का भी हीलिंग कर सकते हैं, वो उतना इनफ है? डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल में आप सेल्फ हीलिंग, अदर्स हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए मैडम ये कैसे क्या करना है, प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस, इसके लिए आपको अपना एनर्जी एक्सचेंज डिपॉजिट कराएंगे। 1111 क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे है, स्क्रीनशॉट करके आप भेज सकते हैं यूपीआई आईडी पे 9953005749 पे। आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और आप ज्वाइन हो जाएंगे ग्रुप में। अच्छा, तो ये मैम जो अभी एक बता रहे थे कि अभी एक कंटिन्यू चल रहा है, 2 दिन कंप्लीट हुआ है और एक 16 नवंबर से स्टार्ट होगा, तो उसमें तो जैसे अभी जिसमें बोल रहे हैं तो उसमें तो अट्यूनमेंट कंप्लीट हो चुका होगा? नहीं, अट्यूनमेंट अभी नहीं हुआ, अभी सिर्फ 2 क्लासेस हुई हैं, इंट्रोडक्शन क्लासेस हुई हैं। आप इसमें करंट बैच में ज्वाइन करना चाहते हो, करंट बैच में ज्वाइन कर सकते हो। आपको लगता है नहीं मेरे को रुक के करना है, आफ्टर दिवाली करना है, आप 16 से न्यू बैच है उसमें भी कर सकते हो, इट्स योर विश। अच्छा, मैं वो करता हूँ फिर उसके बाद फिर। तो आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना है वो भी आप मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है ना, मैं रेकी लेवल 1-2 का वो किया हूँ और हीलिंग भी करता हूँ प्रैक्टिस में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ आप कैसे कंबाइन कर सकते हैं वो भी आपको सिखा देंगे। पुष्पा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैडम, अगर मैंने 5 बजे रिकॉर्डिंग सेशन अटेंड किया तो कुछ डाउट रहेगा तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? फिर डाउट सेशन रहेगा तो आपको नंबर दे देंगे, पेटीएम नंबर, सॉरी व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर वॉइस नोट भेज सकते हैं, उसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट बैच कभी से स्टार्ट होने वाला है? नेक्स्ट बैच होगा 16 से 16 नवंबर, और अभी करंट बैच एक चल रहा है, 2 क्लासेस हुई हैं, आप करंट बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और ये मनी कब तक पे करना है, पेमेंट? देखिए, अभी आप आज पे कर देंगे तो आपको बोनस मिल जाएगा, ठीक है, बाकी इट्स अप टू यू। बाकी आप आज कर देंगे तो आपको 17,000 का बोनस है, किचन हर्ब्स, और साथ में जो उसका कोर्स है एंजल थेरेपी का आपको मिल जाएगा, साथ में 1 टैरो क्वेश्चन आप फ्री पूछ सकते हैं। ओके, और इसमें कुछ नोट्स वगैरह ऐसे कुछ मिलेगा? सब कुछ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, इंग्लिश हिंदी पीडीएफ मिलेगा, उसका प्रिंट आउट कर लीजिएगा, पीपीटी से आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करी जाएगी, डाउट सेशन मिलेगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस अपने। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। आर्यन, मुक्ता, राज, कुछ पूछना चाहते हैं आप? Yes, I wanted to join the current batch, so I asked you already. Yeah. Okay. Okay, thank you. Thank you so much. Hope to see you all. Yeah, गगन मलिक। मैडम, करंट उसके लिए मैंने पे कर दिया है और मेरे को जो करंट बैच है वही ज्वाइन करना है। ओके, फाइन, ठीक है। तो मैं उसकी जो अट्यूनमेंट तो कुछ नहीं हुई है ना अभी, उसमें मैं सिर्फ अट्यूनमेंट नहीं हुआ अभी, अट्यूनमेंट आप ले सकते हैं अभी, ठीक है। उनकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मेरे को? किस दिन होगा अट्यूनमेंट? रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी मेरे को ना इनकी 2 की? बिल्कुल मिलेगी, 100% मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा, सी यू ऑल।